हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं नंबर 3 वालों के बारे में। नंबर 3, पीपल हु आर born on 3rd, 12th, 21st and 30th of any month, they are the people governed by the planet Jupiter. They are the people governed by the number 3. आज हम उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उनकी क्या स्ट्रेंथ होंगे, उनकी क्या वीकनेसेस होंगी, उनको क्या करने से उनके लाइफ में एक सक्सेस मिलेगा उनको, एंड छोटा बहुत टिप जो वो अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं टू सी द चेंज इन देयर लाइफ। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। मैंने पहले बोला कि दे आर द पीपल गवर्न बाय द प्लैनेट जुपिटर, तो आपको एक हिंट तो वहां से मिल ही गया होगा कि जुपिटर मतलब कि गुरु। तो उनके अंदर एक बहुत ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इन सिंपल वर्ड, दे आर द पीपल जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, दे आर द पीपल जो अपने नॉलेज को इनहांस करने में इंटरेस्टेड होंगे, जो भी चीज में वो इंटरेस्ट लेंगे, जिस भी सब्जेक्ट में, तो उनको लगता है कि उनको उस चीज का नॉलेज पूरा हो। सो दे आर द पीपल हु आर सीकर्स ऑफ नॉलेज। यू कैन सी दे कैन बी अ वोराशियस रीडर्स इन देयर लाइफ, बिकॉज उनको हर चीज के बारे में पढ़ना, जानना, सुनना बहुत प्रेफर होता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए उनके पास। तो वो एक सीकर की एबिलिटी हो जाती है कि उनको हर चीज सी करनी होती है कि मुझे ये भी जानना है, मुझे वो भी जानना है, मुझे ये भी पता होना चाहिए क्या है, मुझे वो भी पता होना चाहिए क्या है, बिकॉज उनको एक लाइफ में आप ऐसे कह सकते हो दे आर वेरी गुड काउंसिलर ऑल्सो। तो क्या होता है, जब उनके पास कोई चीज का नॉलेज होता है तो वो लोगों को उसके बारे में एडवाइस भी बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। वो लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनते भी बहुत अच्छी तरीके से कि अच्छा आपकी लाइफ में ये चल रही है तो यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, बिकॉज उनका एक ये इनबिल्ट क्वालिटी हो जाता है। दे बिकम अ काउंसिलर फॉर द पीपल। सो यू कैन से कि नंबर 3 पीपल आर इंटेलिजेंट, नंबर 3 पीपल आर नॉलेज सीकर्स, नंबर 3 पीपल आर गुड काउंसिलर। एट द सेम टाइम यू कैन से दे आर अ वेरी गुड एडवाइजर ऑल्सो, कि वो एडवाइस भी बहुत अच्छी तरीके से देते हैं, बिकॉज उनको लगती है कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव एडवाइस। बहुत लोगों को ये चीज नहीं लगती, बट उनका रहता है कि अगर कोई सामने वाला ने उनसे कुछ पूछा तो वो आउट ऑफ एवरीथिंग गो बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू गिव देम अ प्रॉपर एडवाइस टू देम। इसलिए हम बोलते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे काउंसलर बनते हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर बनते हैं, या कोई भी तरह का हीलिंग मोडालिटी हो तो ये बहुत अच्छे परफॉर्म वहां भी करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इन देम, एंड पर्टिकुलरली फॉर दिस जो इनका जो ये कैरेक्टर होता है, इसके कारण से वो ये चीजें बहुत एफर्टलेसली करते हैं। इफ यू गो एंड आस्क देम, शायद उनको भी ये नहीं पता होगा, बट एज अ थर्ड पर्सन यू कैन सी कि अगर कोई आपके ग्रुप में नंबर 3 है तो यू कैन रिलेट कि अरे इनको तो बस पता होना चाहिए, एंड दे आर देयर टू काउंसिल यू, टू गिव यू एडवाइस, एंड सेइंग दैट इनकी एडवाइस बहुत अच्छी होती है, बिकॉज इट्स देयर सेल्फलेस एडवाइस। वो जब एडवाइस देते हैं ना तो वो एक सेल्फलेस एडवाइस होती है। वो उनके पीछे कुछ भी ये नहीं होता है कि उनका क्या फायदा है, उसके पीछे सिर्फ उनका ये इंटेंशन रहता है कि आप इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते, मतलब आपका ये सिचुएशन कैसे टर्न अराउंड हो सकता है। सो इट इज ऑल अबाउट यू, इट इज नॉट ऑल अबाउट देम, बट समटाइम पीपल माइट मिसअंडरस्टैंड देम एज अ सेल्फिश पीपल, बिकॉज वो एडवाइस देते रहते बिना मांगे भी, तो लोग को लगता है अच्छा बिना मांगे एडवाइस दे रहा है मतलब इनका खुद का भी सेल्फ इंटरेस्ट है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट आउट ऑफ देयर इनबिल्ट क्वालिटी ऑफ बीइंग अ गुरु फॉर एवरीवन। वो निकल जाता है उनका विदाउट इवन आस्किंग और विदाउट इवन सीकिंग। सो इस कारण से वो बहुत जल्दी मिसअंडरस्टूड पीपल्स भी बन जाते हैं। पीपल माइट call them selfish, but actually में they are not selfish, they are just giving you advice without your permission। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि उनका कोई selfish reasons होगा उसके पीछे, but actually में it is not। एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है उनके साथ में कि वो बहुत अच्छे इमेजिनेटर्स होते हैं, मतलब कि अगर आप उनको कोई चीज इमेजिन करने बोलोगे तो they can imagine it so beautifully। वो इतने अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसके बाद ऐसी है, एंड आप सोचोगे कि यहाँ तक तो मेरी सोच पहुंची भी नहीं, बट इसके आगे की सोच उनके पास है, बिकॉज वो वे अहेड ऑफ योर इमेजिनेशन सोचते हैं। उनकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत वाइड और बहुत वास्ट होती है, जहाँ पे कि नॉर्मल लोगों के इमेजिनेशन खत्म हो जाते हैं ना, वो वहां से अब उनकी इमेजिनेशन शुरू होती है। तो आप देखोगे कि ना वो कई बार इस तरीके से बात करते हैं एज इफ कि ये पूरी चीज रियलिटी है और ये ऐसा ही है, वेयर इन आपके पास कोई उसका प्रूफ नहीं है कि ये ऐसा ही है, जस्ट बिकॉज दे कैन इमेजिन इट, तो उनको लगता है ये रियल है, और एक्चुअली में वो रियल भी
हो सकती है, बट इट इज जस्ट अबाउट टाइम कि आपको कब उसका रिजल्ट देखने को मिले। बिकॉज उनका ये जो क्वालिटी ऑफ इमेजिनिंग बियॉन्ड टाइम इज अ वेरी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो इट कैन लीड टू देम इन अ सिचुएशन जहाँ ये उनको या तो फिर ये एक मिसअंडरस्टूड कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकता है। तो नंबर 3 वाले अगर आपके पास है ना, तो आपको ना बहुत कंफ्यूजन कई बार क्रिएट होगा कि ये लोग कैसे हैं, आर दे रियलिस्टिक, आर दे नॉन रियलिस्टिक, आर दे हेल्पफुल, आर दे नॉन हेल्पफुल। जस्ट बिकॉज कि ना एक और उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि ये हर चीज ना ब्लंटली बोलना प्रेफर करते हैं, हर चीज ना स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देते हैं। तो क्या हो जाता है कई बार ना इनका जो कैरेक्टरिस्टिक ना बहुत मिसअंडरस्टूड वे में बाहर निकलता है। अगर ये चीज मिसअंडरस्टूड वे में इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज कि उनका जो इट्स लाइक डक 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 बोल दिया, आई नो दिस, आई एम अवेयर ऑफ दिस, आई हैव दैट नॉलेज, तो ये ऐसे होगा। बट हम क्या करते हैं कि कई बार हमें कुछ नॉलेज होती है तो हम आराम से सॉफ्टली, अगर सामने वाला नहीं समझ रहे तो हम उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करते हैं। बट इनके पास वो डिप्लोमेटिकली हैंडल नहीं करेंगे, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली हैंडल करेंगे। जस्ट बिकॉज क्योंकि इनका जो माइंड है ना, तरीका ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स है ना, उसके माइंड के पीछे उनको पता है कि जो वो बोल रहे हैं, दे हैव इमेजिन्ड इट, दे हैव द नॉलेज अबाउट इट, तो दे थिंक इट इज राइट। एंड वो सामने वाला को आगे चल के ये प्रॉब्लम होगा, इट्स बेटर आई टेक इट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, बिकॉज वो कुछ हाइड नहीं करना चाहते। वो जो अंदर है ना वही वो बाहर दिखाएंगे, वो कुछ भी ऐसा नहीं दिखाएंगे कि वो हाइड कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को या अपने चीजों को मैनिपुलेट कर रहे, नहीं, वो हर चीज एक तरीके से सामने रख देते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, कुछ लोग उनके बहुत बड़े फैन हो जाते हैं और कुछ लोग उनके बहुत एंटी भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर। सो नंबर 3 इज अ वेरी ब्यूटिफुल नंबर ऑफ नॉलेज, कंसल्टेंसी। उनको पता होता है कि उनको अपने फाइनेंस कैसे हैंडल करना है, बिकॉज दे हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। तो इनकी ना पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट होगी। ये एट टाइम्स बहुत ज्यादा अपने में आपको दिख जाएंगे, क्योंकि जब ये बोलते हैं ये तभी बोलते हैं जब इनको किसी को काउंसिल करना होता है या एडवाइस देना होता है। अगर ये 2 काम नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत शांति से अपने साथ भी रहना प्रेफर करते हैं। तो यू विल सी अ मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन देम। एट टाइम्स दे आर टेलिंग यू मेनी थिंग्स, एट टाइम्स दे आर नॉट टेलिंग यू मेनी थिंग्स। सो इनको पूरा अच्छी से जानने के लिए आपको इनको पहले समझना होगा कि ये कैसे हैं, तभी आप इनको पूरे अच्छे तरीके से जान सकते हो और आप बोल सकते हो कि हाँ ये पर्सन ये है। बट ये आपको कभी रिवील नहीं होने देंगे कि ये पर्सन ऐसे है, बिकॉज वो चीजों को इतना वैसे रखते, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली रखते कि आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि मैं इनके को जाके ये बोलूं कि नहीं बोलूं। सो सेइंग ऑल दिस थिंग्स आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत अलग सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे इनके साथ हम जेलअप करें, हम कैसे इनसे बात करें। इनसे सिर्फ 2 ही चीज तरीके से आप बात करें। इनको पहला चीज आप इनको बहुत अच्छी से सुनो व्हाट दे आर सेइंग, एंड दूसरा चीज इनसे बहुत आराम से बात करो। अगर आप इनको लाउड वॉइस में बात करोगे या इरिटेट होके बात करोगे तो दे माइट नॉट बी द पर्सन जिसको आप हैंडल कर सको। सो ये थी नंबर 3 की थोड़ी सी जिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप खुद नंबर 3 हो तो रिलेट टू इट, वेयर आर यू रिलेटिंग इट, कहाँ आपको ये लेके जा रहा है। तो अब ये चीजों को आप कैसे हैंडल कर सकते हो अपने अंदर। तो इसका जो एक बहुत ही छोटा सा टिप मैं दूंगी कि आप अपने साथ, अगर आप नंबर 3 हो तो कीप अ येलो कलर हैंकी ऑलवेज विथ यू, सो दैट यू नो कि आपको कहाँ ज्यादा बोलना है। आपके इमोशंस कहीं आपको तो रूल नहीं कर रहे, या आप इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो कि आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और ये चैलेंज के लिए आपको ओवरकम करने के लिए कीप समथिंग येलो विथ यू ऑल द टाइम, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ अ थ्रेड और इन अ फॉर्म ऑफ a yellow hanky, something yellow you should always carry, and saying that you should never wear yellow color shoes। कभी भी आप कोई भी तरीके से येलो कलर के शूज को अवॉइड करें। अगर है तो डू नॉट यूज इट, बिकॉज ये उसकी जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उसको ये बढ़ाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट नंबर 3, एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट नंबर 3, कैसे और आप डील कर सकते हो उनसे, या आपको अपने बारे में और कुछ जानना हो, तो कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड विल हैव अ चैट कि कैसे हम नंबर 3 से डील कर सकते हैं, या हमारे अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है तो हम उसको और इन्हांस कैसे कर सकते हैं। दिस इज स्नेहा ट्रिब्रवाल फ्रॉम वन वास्तु। थैंक यू।